चटक धूप आ चुकी है, बज गए हैं 9। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोशी स्टोरीज। यहाँ पर योगा चल रहा था, योगा। अरे 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 यही चल रहा था। ये दिखा दो, ये क्या है? ये बहुत भारी है। बहुत भारी? कितना भारी? कौन लाया? अरे 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 भारी, तुम कैसे उठा दे रही? उठाओ। अरे तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और आज तो योगा भी चल रहा था। कल भी कर रहे थे, आप लेट हो गए। अच्छा, अब मेरी नींद खुलती नहीं है ना 9 बजे से पहले। हाँ, तो 5 बजे डैनी को घुमाने के लिए खुल जाती है। दर्शी, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, डंपर। डंपर बोलते हैं। जो ट्रक जैसा होता है जो लोड करके ले आता है, वो भी डंपर होता है। ये डंबल होते हैं। डंपल नहीं, भारी है। फिटनेस कॉन्शियस हो चुके हैं बच्चे। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा उसके बाद ये एक्टिविटी बंद हो जाएगी, सिर्फ एक एक्टिविटी रहेगी, टीवी के आगे दिखेंगे बस। देख सकते हो अलाउ की घड़ी में बस बजने ही वाले हैं 9। हमारे पास थोड़ा जल्दी बज गए हैं। तुम्हारी घड़ी मेरे को लग रहा है लेट हो रही है। चाय तो तुम पी रहे हो। अब तुम्हारी गैस खत्म हो जाती है, फिर क्या होता है? इंडक्शन में बढ़ू। अब इंडक्शन भी कह रहे हैं फूक जा रहे हैं। बढ़िया लाकार जलो ना, लाकार चूल्हे में धर दूं। जो भी वन विभाग में है वो जो लकड़ियां सोड़ना शुरू कर दे, क्योंकि हो सकता है कि जरूरत पड़े आपके रिश्तेदारों को, लोगों को। घर घर सिलेंडर कहने वाले हुए। अब घरों के चूल्हे अगर टूट गए होंगे लकड़ी वाले, लोगों चूल्हा धर रखी ना, सिलेंडर ला धरी, इंडक्शन ले धर रखी, इंडक्शन ला धरी। हम गोडो बंद बे निम कोड दार चुको, दार के बोल, दार मतलब यो उटोळो उई दरवाजो दरवाज उई न कई टोळो उबा उई बल्ली टोळो उबा गोट बंद बे सनसन उनको भाड़ भी चलेगी। तो लकड़ी की दिक्कत नहीं होगी। वन विभाग वाले हमें क्या पता लकड़ी देते, हमें क्या पूरे उत्तराखंड को। और हो सकता है कि हम उत्तराखंड वालों को पूरे जंगल काटने पड़े। धामी जी साथ दे देंगे, टेंशन नहीं लेने का। धामी जी साथ देते हैं। मम्मी, धामी जी एक बात है, दूरदर्शी तो है, उनको पता है कि ऐसा होने वाला होता है, तो नई नई स्कीम लाते हैं। पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, हरसिल में जो कटने वाले थे पेड़ गंगोत्री, उधर कटे नहीं कटे, लेकिन वो दूरदर्शी जरूर है। तभी तो दूरदर्शी बाबू, तब तो उन्होंने भांगा पेड़ अपन पुलिस वालों में लट्ठल चुटाई। दूरदर्शी है ना मम्मी, वो धाकड़ है वो, समझो उन पे पावर है। एनडी तिवारी जी के बाद वही ऐसे हैं जिन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा कर दिया होगा। एनडी तिवारी जैसा कौन होगा? खाली गाय दी नहीं था मैं। एनडी तिवारी ने सब कुछ भला कर के नहीं कर, हजवानी लिया भला कर। सही बात। और जो लेकर अब जो नहीं खजाना जन खजाना पा HMT 22 पाड़ दी ना पर। लेकिन मम्मी देखो एक बात सुनो, धामी जी को भी ऐसे ही 5-10 साल बाद तुम याद करोगे, याद रखना। बस तुम सही रहने चाहिए, गुणगान गाओगे, याद रखना। ये कौन सा आसन हुआ? ये पता नहीं आप कर रहे हैं। ये देख लो दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे को अब मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें। आओ, बहती गंगा में मम्मी हाथ धोऊंगा। पकड़ो, करो ना। तुम अभी एक्सरसाइज में ध्यान दो, तुम हमारे इंस्ट्रक्टर हो। चलो, क्या हुआ? चसक पड़ गई? चसक पड़ गई ना? हाँ, मैं इसे चसक के तुम चसक के बदले फसक मारोगी तो बढ़िया रहेगा। रात को 2-3 बजे तक मीटिंग, और ऐसे ही डबल कमाए जाते हैं। दोबारा भी सोगी, मैं मम्मी से बात कर लूंगा, सेटल कर लूंगा। सैलरी आए 50% मेरे अकाउंट में डाल देना। चलोगे नीचे? वहाँ ताऊ जी के पास मछलियाँ हैं, 10 फिशेज हैं, 10 फिशिंग रॉड भी है। अच्छा, ऐसी वाली मछली और ये सब लेके आए हैं ताऊ जी। तुमको एक ब्लू मछली को अंदर डालना है। तुमको मैंने तो तुम्हें से फिश नहीं पकड़ते, एक ब्लू से पकड़ते। खिलौना टूट गया है। मांग लो। नहीं मांगता। चाहिए? हाँ चाहिए। जिरबाजू फिश दे दो, जाओ जिरबाजू फिश दे दो। बोलो, मन में है चाहिए लेकिन बोलेगा नहीं, थोड़ा सा जिद्दी है। तो जिद मेरी आ गई, चुप्पी उसकी आ गई। मन में है एक विचार की मिल जाता तो। क्या नहीं, फिश कहाँ गई? फिश घूमने गई। जिरबाजू चिल्लाओ। देखो, मुझे फिश नहीं मिलती। जी मिली। भगवान जी से कहता हूँ कि फिश दे दो। हाथ जोड़ो, कहो हे भगवान मेरे को फिश दे दो। हाँ, मुझे तो फिश दे दो। हाथ जोड़ा है भगीरथ भाई ने, जैसे गंगा माता को लेकर आए थे। और फिश आप देख सकते हैं पहुंच चुकी है। वही जा फिश। ऐसे फिश पकड़ते। अब तुम एक काम करो, इसको यहीं छोड़ो, हम जा रहे हैं ऊपर। छोड़ो, हम जाते हैं। यहाँ नहीं रहते हैं, इनका नहीं है, नहीं लेंगे हम इसको। हैं? लेते हैं। ताकि मुझे फिश मिल गई है। मुझे फिश मिल गई है। किसने दी? ये ताऊ जी ने दिए। तुमने जब प्रार्थना करी भगवान से तब आई है। फिश आ चुकी हैं।
एक बार गंगा माँ को पुकारने की देरी है, बस फिर तो ये फिश वहीं तैरेंगी। आज अगर मैं ब्लॉग बनाना कंटिन्यू रखूंगा ना, कम से कम 2-3 घंटे का ब्लॉग बन सकता है। फिश के ऊपर ही बन सकता है पूरा ब्लॉग, कितना खुश हो रहा है ना। अब ये जीरो दिए। आई तुम क्या बना रही? मैं दाल भी पका रही हूँ, झूली भी पका रही हूँ। मेरा बेसन कम था, देख ये एक कलाकारी है, ये बेसन और दही है, मगर उसमें मैंने आटा गूंद रखा है। नहीं ये कलाकारी नहीं, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस छो। शिलंगवाड़ी के जो सिलवे हैं उनका एक्सपीरियंस है ये। शिलंग के पेड़, शिलंग हाँ। के पेड़ कहते हैं। हाँ गलती हो गई, मेरे जबान फिसल गई। ये खोले हम? हाँ चलो इसको खोल के देखते हैं। अरे ये नहीं पकड़ पा रहा है। तुम्हें हिंसा नहीं सिखा रहे अपने बच्चे को ये? नहीं ऐसा नहीं फिश होता। विश पकड़ना ये। देखो ऐसा होता है, अलग अलग जगहों का अलग अलग रीत है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा पौंडीचेरी वाला, तो उसमें भी वो मेरे को यही बता रहे थे कि हमारे लिए ये सब्जी जैसा होता है, मत्स्य पालन होता है। तो ऐसे करके क्या है, ये सीखने की चीज है, सीख रहे हैं। कल को हो सकता है कि पंतनगर में फिशरीज डिपार्टमेंट में हो, फिश भी पकड़ना सीखने पड़े। तो रोटी ऐसे मत खाए मम्मी, माछ रख रखिए, माछ खा लो तब। तो आज हम बनाएंगे कांजी। कांजी के लिए आ गया ये आइटम। रिली बनाओगी? ऐसे कर सकते हैं ना। टेस्टी सी कांजी कैसे बनाए हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको लेना है चुकंदर, बीटरूट और एक गाजर काट के, सरसों पीस के। जाओ जाओ जाओ, बहुत पीस दिया तुमने। खराब जाएगा पता तुम्हें? नहीं होगा। हाँ, नींबू पानी है आपके पास? ये खराब जाएगा, वो भी इस डब्बे में रखा है दोस्त। नहीं होगा खराब फ्रिज में। इंजीनियर अपना साइंटिफिक दिमाग ना लगाएं और जो बायोटेक वाले वो लगाएं तो ज्यादा बेटर है। अगली बार से ना हाथ भी नहीं लगाओ। है। कहाँ कहाँ चलना है? कहाँ चलना है बताओ? तो थाल सज चुका है ससुर जी का आम का अचार, और ईजा आप देख सकते हो यहाँ पुत्र की सेवा में पूजा बना रही है। कांजी तो भले खाना ना दे, चाय और कांजी जरूर पिला के रहेगी। क्या अरे मुझे बता यार। क्या है आज तुम्हारे लिए भाभी? ये फुरफो है। फरफो है? ये कौन सा कलर है? उसे पापा ने कहता है डार्क पिंक। कौन सा कलर है वो? पिंक नहीं है ये मैं इतनी सजी इसलिए क्योंकि मेरी एक मीटिंग थी, तो वीडियो कॉल के लिए थोड़ा सा हम अपना जो है थोड़ा सही कर लेते हैं। ये लिपस्टिक कौन सा कलर की लगाई है मैंने दर्शी? दीदी अरे यार ये रेड। हमें तो ये बुआरी कैसी लगती है तुम्हें? लोग बताएंगे कैसी लगती है। दोस्तों तुम्हें मेरी बारी। मम्मी बताना नहीं चाह रही कि सच तो खुल जाए। मम्मी तुम बताओ तुम्हें कैसी लगती? दो अच्छी बातें बताओ, दो अच्छी बातें। चाची सोचता हूँ ना कि आपको पूरा खा के आपके जैसा ही बन जाऊँ। दर्शी को तो मैं इतनी अच्छी लगती हूँ कि मुझे खा के मेरे जैसी बन जाएगी। हैं? अच्छी बताओ दो। अच्छी बात है यह है कि जो चीज लाई हाँ उसको किस समय किसको दूं हो जाती है। ये एक अच्छी बात, दिलदार है मतलब। दिलदार कहते हैं। अच्छा बताओ अपने लड़के की दो अच्छी बात बताओ। मेरी लड़की सारी अच्छी बात है और एक ही बात गलत है। छोटे की तो बात बता रही। हाँ एक ही गलत बात है कि वो धेला घड़ी दो अच्छी बात बताओ। बुरी बात ये है कि बाबरे करा पूरा सिर से निकाल देता है। ये है सब लोग कहते हैं लड़की और बहू में फर्क होता है। अभी तो इस बात पे कह सकते हैं लोग कि अगर अपनी लड़की होती तो बहुत तारीफों की लाइन लगा देती। तारीफ भी कोई लाइन तो लड़कों की भी नहीं लगा रही हूँ। लड़के जैसा है बता तो नहीं हूँ, सब ठीक है। हाँ। ठीक है, सब कुछ करता है, सबका ख्याल भी करता है, मगर क्या करते हैं उस ख्याल करेगा क्योंकि वो सिर से निकाल देता है। दो सुविचार आए मम्मी से बात करते करते, मजाक करते करते। पहला तो कभी भी दो रिश्तों को कंपेयर मत करिए। हर रिश्ते की अपनी एक खास बात होती है, एक यूनिकनेस होती है, और जब हम किसी और से कंपेयर करते हो ऐसी अपेक्षाएं रख के आपको निराशाएं मिलेंगी। तो मनुष्य अपने मस्तिष्क में अपेक्षाएं बनाता है और खुद निराश होता है, खुद दुखी होता है। इसलिए हर रिश्ते का जो अनोखापन है, उसमें जो खास बात है, उसे एंजॉय करिए। दूसरा, तारीफ आपको मिले या ना मिले उसके लोभन से, प्रलोभन से काम ना करें, कोई भी चीज़ ना करें। अगर हम फ़र्ज़ के हिसाब से काम करेंगे तो तारीफ़ किसी से मिले या ना मिले हमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपने कर्तव्य के लिए कर रहे हैं। और गीता में भी ये कर्म योग की व्याख्या करी गई है कि सारे कर्तव्य कर्मों को बिना किसी अपेक्षा या अपेक्षा के आप करो कि आपको भले उसमें जय मिले, पराजय मिले, दुख मिले, सुख मिले, और भगवान पे अर्पण कर दो। तो उससे क्या होगा कि आप कर्मयोगी बन जाओगे। कर्मयोगी बनने से क्या होगा कि आपको कर्म बंधन ही नहीं होगा। मम्मी तुम दो बुराई कर लो अब। चलिए कितने अच्छे ये प्यार तो हुआ तुम्हें मेरे से, ये देख। हैं? बताओ प्यार हुआ नहीं हुआ बताओ। किले प्यार नहीं हो रहा जब तुम्हारी लड़की हूँ, क्या लड़की बुरा नहीं बोलती है? क्या माँ बुरा नहीं बोलती है? सही बात। अकल आ गई मुझे अब। हाँ, अकल आ गई। हाँ अकल दांत तो नहीं आई मेरी। दाद नहीं आई, दादी भी कह रही थी तभी आती अकल। ये यकला झन हरे हैं अब महंगा हो। तो दोस्तों तारीफ हुई ना हुई, लेकिन ये
चांदी का एक पायजेब मिल गया दोस्तों। तारीफ गई भाड़ में, फालतू की तारीफ। देख सकते हैं देवा में एक नया बिजनेसमैन। कोई बिजनेसमैन नहीं है, अच्छा, अपनी मर्जी की मालकिन हूँ मैं, तो बस मर्जी की मालकिन हूँ। बताओ कितनी सेल हुई? 35 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का लॉस हो गया। मुझे पैसे चाहिए। यहाँ बैठने के लिए आप चप्पल देख दो कितनी दूर उतारनी पड़ती है। हम तो यहाँ पे उतार लेते तब भी पूजा को रास्ते में उतारनी पड़ती है। इतना भेदभाव हो रहा है पूजा के साथ। 5 सालों में कभी कहा ही नहीं आओ बैठो तुम्हारा है, काउंटर खोलो पैसे निकालो ले जाओ। नहीं ऐसे तो हमें भी अलाउड नहीं है ना, हिसाब किताब हुआ। काम करी 10 रुपए बिस्कुट का पॉकेट ले आना। पूजा को पूरे 140 रुपए दिए थे, जिसमें 40 रुपए के गोलगप्पे खा गई। इतने रुपए बचा के लाई, ये देख सकते हो आप। 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट मंगाया था, 40 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लाई। और ये 10 रुपए का लाना था, 40 मेरे रुपए। पैसों का है ना, समझ ये गया सामान 100 का नहीं हुआ, ये 125 का हुआ। समझ गया मैं, तुम जीत गए। मैं खिला रही तुम्हें, तुम तो 10 का ही खाओगे। कमाई 100 रुपए दोगे, 10 का बिस्कुट लेना। जो खर्च मेरे थे वो तो सब खर्च करने हैं, अपने एक्स्ट्रा खर्च करने हैं। यहीं से पता लगता है कि लड़कियां जो होती हैं वो जो कमाती हैं वो खूब खर्च करती हैं। आपने बीच की बात तो मिस ही कर दे रहे हो। कौन क्या सी? आपने पैसे पर्याप्त नहीं दिए थे? अरे 140 100 दिए थे, रुपए। गोलगप्पे कौन खा गया? 40 रुपए। ये देखो तू झूठ बोल रहे हैं। 8:50 हो रहे हैं। अगर हमारे घर की जो LPG है वो अगर खत्म हो जाए तो क्या है, गृह युद्ध होने की चांसेस हो सकता है। और गृह युद्ध 2 गृहिणियों के बीच में भी हो सकते हैं। 2 गैस चूल्हे हैं, 2 गैस चाहिए। एक चलाओ जो चलाओ, तुम 4 चलाओ। जो तेली सामान जो मली पागलो जो वो मली गए जल्दी खत्म नहीं खत्म होगी। हमारे पास तो गृह युद्ध को बचने से कई साधन हैं। साधन हमारे पास चूल्हा है। आजा मैं दिखाती हूँ तेरे को चूल्हा। बंदगी आ गई, उनसे सीख हाँ, लेंगे। वो बनाए। ताई जी आ जाती है तब तक। राइट दोस्तों हमारी मम्मी और हमारी जो पूजा है उसको चूल नहीं खींचा ना, इसलिए नहीं आता है। चूल खींच दिया होता तो हो जाता। अच्छा। और धर्म भूमि और करण के हरवा पकड़ ली। खोज में दोनों दोस्तों देखो निकल गए हैं। अरे रे अगले चल रहा ये अगले चल रहा यहाँ। और रॉड मम्मी ने बना रखे दोस्तों, ट्राई मारे थे। वो कच्चे रह गए। गोरू खा लेगा तुम्हारा। भला रटा गई 100-200 लोगों को खाना बना के खिला सकते हो। सब्सक्राइबरों के सिलेंडर खत्म हो गए, तुम तो साक्षात आप देख सकते हो चूल्हा जला हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ 50 से 100 लोगों तक खाना खिला सकते हैं। आप देख सकते हो इतना बड़ा एरिया है हमारे पास। हम नाम का निपटा दिनों में। हाँ, लोगों क्या होगा? वोट लोगों का भी जाएगा, वहाँ इंडक्शन जलाएंगे, यहाँ हम आग जलाएंगे। हामी जी से बोल दो कि थोड़ा लकड़ी भिजवा दे। खाली उजाड़ जो खड़ी भविष्य है। अब जब पकौड़ा जो बढ़िया कभी लोग। आपने जो चूल्हा देखा उसको मम्मी ने बनाया, ना ही पूजा ने बनाया। उसके जो मेन संस्थापक हैं जिन्होंने उसको बनाया वो है हमारे पिताजी। कितने सन से चल रहा है वो चूल्हा? कौन सा? जो बाहर है, जो गाय के वहाँ पर है। तो बहुत साल हो गए उसको, तो नया निर्माण किया उसका। हाँ। उसको तो हो गए 70-75 साल। गैस की अगर किल्लत हो गई तो फिर वहीं बनाएंगे रोटी। क्या है, फर्स्ट क्लास है वो चूल्हा। लाभ के फिर से वो हो जाएगा। भले ही हल्द्वानी बाजार में रहते हैं लेकिन हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। अगर गैस की दिक्कत किल्लत आई तो हमारे पास रखा हुआ है, इंडक्शन भी है। लेकिन अगर आप लोगों को भी दिक्कत आई तो आप भी अपना जैसे ग्वालदेवी पूजने के लिए सामान लेके आते हैं, आप भी हमारे वहाँ आ सकते हैं। कोई धनी लाल, कोई मशाल लाल, है ना। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय दगड़ी दगड़ियो दगड़ी